यदि आप अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़े, वहाँ लिखा है, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर पर खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों पर ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। बाइबल बताती है कि अय्यूब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, पवित्रताई में जीने वाला व्यक्ति था। वो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा करता था, वो प्रार्थना किया करता था। वचन कहता है कि वो हर समय बलिदान चढ़ाया करता था। फिर भी उसके जीवन में जो परीक्षा आई, उसमें उसके बेटे और बेटियों को मरना पड़ा। आखिर क्यों? क्योंकि वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, अय्यूब प्रार्थना करता था, वो पवित्रताई में जीता था, वो परमेश्वर को खुश करने में लगा रहता था, लेकिन उसके बेटे और बेटियां एक दूसरे के घर में जाकर इकट्ठा होकर खाते पीते थे और दाख मधु पिया करते थे। होना चाहिए था कि उन्हें अपने पिता के साथ प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर के लिए वहाँ पर बलिदान चढ़ाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, पवित्रताई में जीना है। लेकिन वो क्या करते थे? वो खाते पीते थे, वो नाचते थे, वो इंजॉय करते थे, वो दाख मधु पिया करते थे। इसी अध्याय में यदि आप शुरू की 5वीं आयत पढ़े, वहाँ पे लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। मेरे प्रियो, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो पवित्रताई में चलता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, लेकिन उसी घर में यदि कोई ऐसा है जो परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देता, जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देता, जो पवित्रताई में चलना पसंद नहीं करता, जिसे आराधना में बैठना नहीं पसंद, जिसे वचन पढ़ना नहीं पसंद, वो जबरदस्ती चर्च आता है, तो मेरे प्रियो आप याद रखिए, हवा का एक ऐसा झोंका कहीं से भी आ सकता है जो आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप पवित्रताई में चले, आप निरंतर परमेश्वर की ओर दुहाई दे, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। इंजॉय करना, खाना पीना कोई गलत बात नहीं है। उस समय जब दाख मधु पिया जाता था तो उसमें मदिरा पान नहीं होता था, वो एक शरबत होता था, वो अंगूरों का जूस होता था, लेकिन वो लोग परमेश्वर की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। इसलिए मेरे प्रियो, आप याद रखिए, आप जो मर्जी करें, आप खाए पिए, आप इंजॉय करें, लेकिन आप याद रखिए आपका जीवन केवल पवित्रताई से भरा हुआ रहे, आपका जीवन केवल परमेश्वर के साथ निरंतर चलने वाला बने रहे। इसी में आपकी भलाई है।